सरफराज और रियाज के किरदार पर उठा सवाल। मुमताज़ आंटी की परवरिश पर लोगों ने उठाई उंगलियां। सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, आखिर ऐसी क्या परवरिश की है मुमताज़ आंटी ने, जो कि लोगों को ये बात कहनी पड़ी और लोग मजबूर हो गए इस बात के ऊपर, जो कि लोग मुमताज़ आंटी को बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। वो आज उनके परवरिश पर उंगली उठा रहे हैं और यहाँ बात करते हैं रियाज और सबा की। तो जी गाइस, उनके ऊपर भी लोगों ने किए सवाल क्या है, उनके ऊपर भी लगे इल्ज़ाम। तो इल्ज़ाम भी क्या है वो सब आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग वही डेली रूटीन के साथ है और आज मैं क्या बना रही हूँ तो आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। और वैसे ये रेसिपी बहुत से लोगों को पसंद है, रेसिपी नहीं डिश पसंद है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये चीज़ बहुत शौक से खाते हैं। तो आप लोगों में से कौन कौन खाता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइज़, यहाँ हम अपनी आगे वीडियो बढ़ाएं उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी और अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि पहले प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, अच्छे से सुना करें। उसके बाद जो भी आप लोगों की राय होती है वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके किया करें, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो नहीं देखते हैं या अच्छे से नहीं सुनते हैं, पर वो कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी लिख के चले जाते हैं। शायद उनको पसंद होगा, तो अगर उनको पसंद है तो इज़ योर विश, आपकी मर्ज़ी। अगर आप इसमें खुश होते हैं तो बस हम क्या कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करती हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और अच्छी से अच्छी बात अपनी तरफ से मैं कहूँ, ना कि मैं अपनी तरफ से कोई वीडियो बनाती हूँ ना ही कुछ करती हूँ। बस जो कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि जो भी उनके थंबनेल पे या फिर उनकी यानी कि कमेंट्स बॉक्स में होता है या फिर उनकी वीडियोस में होता है या फिर कोई रिएक्शंस वाले रिएक्शंस देते हैं, तो उसमें जो भी बात होती है मैं सिर्फ वही बात करती हूँ। क्योंकि लोग मुझसे आके पूछते हैं कि आपके पास क्या उनका कांटेक्ट है, आपके पास क्या उनका कांटेक्ट है, या आपको कोई आके बताता है या आपको गैब से इल्म होता है। तो भाई जी, गैब से इल्म तो किसी को भी नहीं होता। यूट्यूब पे लोग अगर एक वीडियो डालते हैं तो उसके बारे में 10 लोग बात करते हैं, चाहे मैं क्यों ना हूँ या आप क्यों ना हो या कोई भी क्यों ना हो। यहाँ तक कि जो लोग कमेंट्स करके जाते हैं, जिनका यूट्यूब से मतलब कि कोई उनके चैनल्स वगैरह नहीं है, वो उस पर भी बात कमेंट्स करके जाते हैं वो लोग भी, तो उनके कमेंट्स में भी बात होती है। तो गाइज़, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी मैं अपनी ज़ात से कोई नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती कि किसी को तकलीफ़ हो या कुछ हो। तो चलते हैं अपने थंबनेल की तरफ। बाकी जो बातें हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो गाइज़, यहाँ रियाज़ और सरफराज पे क्या इल्ज़ाम लगा है ये सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे, उनके किरदार पे क्या इल्ज़ाम लगा है। तो गाइज़, इल्ज़ाम क्या लगना था, इल्ज़ाम बस यही लगा है और कि भाई रियाज़ और सरफराज जो कि शादी के बाद बन गए हैं जोरू के ग़ुलाम, यानी कि बेगम के ग़ुलाम। क्योंकि रियाज़ भी अपनी बीवी के नखरे उठाता है, सरफराज भी अपनी बीवी के नखरे उठाता है। तो यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब सरफराज रियाज़ घूमने गया है और घूमने के चक्कर में वो अपनी यानी कि सबा की हर अच्छी बात बुरी बात मान रहा है। वैसे तो बुरी बात उसने कुछ भी नहीं कही और बहुत सी ऐसी बातें हैं जहाँ पे वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चल रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं कि कहीं अगर सबा बैग कैरी कर रही है तो रियाज़ बच्ची को उठा रहा है, और अगर कहीं रियाज़ बैग कैरी कर रहा है तो वो सबा बच्ची को उठा रही है। तो यहाँ पे ये दोनों मिलजुल के यानी कि अपना काम कर रहे हैं और मिलजुल के ही घूम रहे हैं ताकि दोनों के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। तो इन बातों को देख के और जहाँ सरफराज जो कि नूर की हर अच्छी बुरी बात को सुनता है, उसके ऊपर रिएक्ट करता है, उस पर बात करता है, उस पर गौर करता है और इतने अच्छे तरीके से समझा देता है, तो वहाँ इन बातों को देख के लोगों को ऐसा लगता है कि भाई रियाज़ और सरफराज जो कि बीवी के ग़ुलाम बन गए हैं, जोड़ों के ग़ुलाम बन गए हैं। तो गाइज़, आप लोगों के और इनकी किरदार पे अब ये जो उंगली उठी है तो आप लोगों को कैसी लगी है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि वाकई रियाज़ और सरफराज के वाकई ही जोरू के ग़ुलाम बन गए हैं
तो ये बात मुझे उन लोगों की समझ में नहीं आती है। अक्सर ये बात बहुत से लोग करते हैं, पर यही चीज़ जब उनकी अपनी बेटी के साथ हो रही होती है तो तब वो दामाद जो होता है ना, वो बहुत केयरिंग हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और यही चीज़ अगर बेटा कर लेता है ना, तो वो गुलाम बन जाता है, रन-मुरीद बन जाता है और फला, 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 अला फला कुछ भी वो बन जाता है। तो गाइज़, आप लोग कौन-कौन इस बात से एग्री है? तो कमेंट्स में ये बात भी बताइएगा, ठीक है? और बाकी बात करते हैं अब हम, जो कि एक और बात है। तो जी गाइज़, एक और बात ये है कि आप लोग भी कहेंगे कि आज सारी इल्ज़ाम वाली बात कर रही है। तो गाइज़, आज क्योंकि इनकी वीडियो में जो कि ये लोग घूमने गए हैं कश्मीर, तो वहाँ पे जो लोग बात कर रहे हैं ना, तो वो यही बात कर रहे हैं। तो सबा और रियाज़ पे क्या इल्ज़ाम उठाया, कमेंट्स भी आप शुरू में देख सकते हो कि सबा अच्छी नहीं है, अच्छी बनने का नाटक करती है। और अगर इतनी अच्छी होती तो लव मैरिज नहीं करती, क्योंकि सबा जो है वो हैदराबाद की है और रियाज़ जो है वो यहाँ पे रहता है। तो अगर आस-पास भी होते, एक शहर में भी होते, एक मोहल्ले में भी होते, तो भी लोग समझ जाते। पर यहाँ पे ये एक अलग-अलग शहरों में रहते हैं और अलग-अलग शहरों के बाद रहने के बाद इन लोगों ने लव मैरिज की है। तो उस पे लोगों ने सबा को यानी कि गलत कहा कि अगर ये अच्छी होती या फिर अच्छी, मतलब किरदार की बात नहीं कहूँगी मैं फ़िलहाल, तो क्योंकि सबा के ऊपर बात आ रही है। पहले जो मैंने किरदार के ऊपर बात की तो वो रियाज़ और सरफराज थे, तो उन पे चलो चल भी जाता। पर अब किरदार की अगर बात लो तो ये सबा है। तो यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि अगर इतनी अच्छी होती, ये ढोंग कर रही है, ये नाटक कर रही है, ये कर रही है, ये वो कर रही है, अगर इतनी अच्छी होती या फर्माबरदार होती माँ-बाप की, तो ये कभी भी लव मैरिज नहीं करती। तो गाइज़, आजकल बहुत से माँ-बाप ऐसे होते हैं कि अपनी औलाद पे अपनी मनमानी करते हैं। बहुत सी औलाद ऐसी होती है कि अपनी मनमानी खुद करते हैं। तो यानी कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए, जो भी चीज़ होती है, रहना बेटा या बेटी को होता है। और बस कुछ भी लोग कह जाते हैं, कुछ भी लोग कर जाते हैं। पर यहाँ पे अगर उन्होंने लव मैरिज की है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई वो नहीं है, जब उनके माँ-बाप राज़ी हैं। क्योंकि अगर माँ-बाप राज़ी ना हो और घर में फ़साद, झगड़ा कुछ भी हो रहा हो, तो बात समझ में आती है। पर जब माँ-बाप ही राज़ी हैं, तो इन बातों पे उँगली उठाना या इन बातों पे सवाल उठाना, तो एक तरीके से किसी की, मतलब कि ज़ात पे गलत बात करनी है। और यहाँ लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ी ढीठ है सबा, बहुत बहादुर भी कह रहे हैं। तो वही अल्फाज कहते हैं ना, हर बात के दो रुख होते हैं। तो कोई लोग बहादुर कह रहे हैं, तो कोई ढीठ कह रहे हैं कि बहुत ढीठ है, कितनी इसके बारे में बात हुई है, कितनी इसके बारे में ये हुई है। और ये अभी भी देखो कितनी ठाट बाट से और कितनी कॉन्फिडेंस से कैमरे के सामने आ रही है, वीडियो बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो यहाँ लोग ये भी बुरा कह रहे हैं, पर वहीं पे बहुत से लोग, मैंने एक कमेंट्स ये भी लगाया है कि वहीं बहुत से लोग सबा की जो कि आदत है, उसका नेचर है, उसकी बातें हैं, उसको बहुत से लोग पसंद भी कर रहे हैं। कमेंट्स बहुत सारे इनकी वीडियो पे आए हुए हैं कि सबा बहुत अच्छी है और न रियाज़ से तमीज़ से बात करती है, तो रियाज़ की इज़्ज़त करती है, रियाज़ की ये करती है, रियाज़ की वो करती है। तो जितने लोग बुरा कह रहे हैं, तो उतने ही लोग इसको अच्छा भी कह रहे हैं। और अब बात करते हैं मुमताज़ आंटी की परवरिश पे कि लोगों ने क्या उँगली उठाई है। तो फ़िलहाल आप लोग भी सुन के वाक़ई हैरान हो जाओगे, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो भी हुआ, तो रियाज़ और सरफ़राज़, नाज़िया के बीच में, नूर और सबा के बीच में, तो वहाँ पे ही लोग मुमताज़ आंटी की परवरिश पे भी जब भी बात कर रहे थे। और अब रियाज़ अपनी बीवी की बात मानता है, उससे मोहब्बत करता है, उसको अच्छे से लेके चल रहा है। और सरफ़राज़ भी अपनी बीवी की बात मानता है, उसको अच्छे से लेके चल रहा है। माँ और बीवी दोनों को ही माशाल्लाह बहुत अच्छे से सँभालते हैं ये लोग। तो इस पे अब जो कि मुमताज़ आंटी की परवरिश पे उठी उँगली कि बहुत अच्छी परवरिश करी है और बहुत अच्छी, यानी कि बहुत अच्छी परवरिश करी है कि बच्चे इतने अच्छे हैं, बीवी का भी हक़ जानते हैं, माँ का भी जानते हैं। तो अब यहाँ पे अब याद आई है उनकी परवरिश। और कुछ दिन पहले भी उन्हीं की परवरिश पे बुरा कहा गया था जब वो सारे अलग हुए थे। और अब भी उनकी परवरिश पे ही बात आ रही है कि भई बहुत अच्छी परवरिश है, ये है, वो है। तो वहीं बहुत से लोग ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये दुबई गई थी, तो लोगों ने कहा कि लो भई, और ना दुबई माँ के साथ आ गया है, बीवी को भी ले आता, ये कर लेता, वो कर लेता। और
तो जी गाइज़, अब वो सबा के साथ गया है, तो अब भी लोग यही बात कर रहे हैं कि अपनी अम्मी को भी साथ ले आते, बीवी को ले आए, ये तो गुलाम हो गए, तो ये हो गए, तो ये तो वो हो गए। तो गाइज़, अगर देखा जाए दुनिया को कहीं भी चैन नहीं है, कहीं भी खुश नहीं है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपके आसपास के लोग आपसे कितना खुश है, कौन आपकी खुशी में ज़्यादा खुश होता है और या फिर कौन आपकी खुशी को देख के ज़्यादा दुखी होता है। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा, क्योंकि ये वाली मिसाल आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है कि लोग अपनी खुशी से नहीं जलते, अपने दुख से दुखी नहीं होते, सॉरी, दूसरों की खुशी से दुखी हो जाते हैं। तो गाइज़, यही एक हासिदिन की हसद की बात है, जो कि एक किसी की खुशी को देख के जल जाता है, भुन जाता है, दुखी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को ही हासिद कहा जाता है, ऐसे लोगों को ही जलने वाला कहा जाता है। तो अल्लाह पाक हम सबको हासिदों की हसद से, जलने वालों की नज़र से और बुरे वक़्त से, बुरे लोगों से बचा के रखे। तो आप लोग भी कमेंट्स में लाज़मी आमीन लिखिएगा। बाकी आप लोगों को वीडियो कहाँ तक पसंद आई है और कौन-सी बात सही लगी है, कौन-सी गलत लगी है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो फिर आप लोगों का ही नुकसान है। आप लोग ये आधी बात सुनोगे, आधी और आधी पता चलेगी कि मैंने बात करी क्या है, किसके बारे में कौन-सी बात करी है। तो इस बारे में आप लोग प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। और बाकी यहाँ मेरे चावल भी बन के तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार यम्मी से और चटपटे से बने थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।